अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सुल्तान अम्बिया अहमद मुज्तबा ताजदारे खत्म नबूवत हुजूर सरापाए नूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा कल बरोज़े क़यामत वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज 1 मार्च 2024 और 19 शाबानुल मुअज़्ज़म इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सुनेंगे दिल जोई की फजीलत, दिल खुश करना, किसी के दिल में खुशी दाखिल करना। तो इंशाअल्लाह ताला करीम आज हम इस बारे में सुनेंगे, क्योंकि माशरे में आप देख रहे हैं कि कितना गेमा गेमी है, हर एक दूसरे का मुखालिफ नजर आ रहा है। बेटा बाप से, माँ बेटी से बात करने के लिए किसी सूरत में भी तैयार नहीं है, और दिलों में बुग़्ज़ो कीना, दिलों में बुग़्ज़ो कीना दिल में बुग़्ज़ो कीना ये बढ़ता जा रहा है। अब जो है हम अपनी जिंदगी को एक महदूद तर महदूद किए जा रहे हैं। दिलों में नफरतें, लड़ाई झगड़े और ग़ीबतें, चुगलियां, झूठ, ये सारी गुनाहों की नौशतें हैं जो हमें जो है नेक आमाल से दूर किए जा रहे हैं। हम इस बारे में सोचते भी नहीं है कि हमें जिंदगी गुजारनी कैसी है। जो जहन में हमने कहा, दिल में ख्याल आया, शैतानी वसवसे आए, हमने बस तू का तू कर दिया। कहा जाता ना कि पहले बोलो फिर बोलो। ये अगर आदत बन गई तो हम बहुत सारे मामलात में बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, हमारे कदम अच्छाई की तरफ उठेंगे। और अपनी सोच से इस वक्त, क्योंकि सोच हमारी बहुत मनफी है, जो सोच में आया
हमने वो कर डाला, ना ये देखा कि इसका दुनिया में क्या फायदा है, आखिरत में क्या फायदा है, हमने कर डाला। तो खैर तामीर तो बहुत बड़ी है और बातें भी इसमें बहुत सारी बयान की जा सकती हैं, लेकिन जो मौजू है इसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। दिलजोई, दिलजोई, दिलदारी, गमखारी, गमगुसारी, ये तमाम अल्फाज हम माना है। इन सब का मतलब होता है दूसरों से हमदर्दी करना, दूसरों से हमदर्दी करना, इन्हें खुशी पहुंचाना, इनके दिलों में खुशी दाखिल करना वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम में दिलजोई की बड़ी अहमियत है। आपने इसकी तारीफ समझ ली कि दिलजोई, ये जुमला हदीस में अक़वाल बुज़ुर्गान दीन से आप सुनते हैं। तो दिलजोई माना कई माने इसके बताए, हमदर्दी करना, लोगों को खुशी पहुंचाना, इनके दिलों में खुशी दाखिल करना वगैरह वगैरह। और ये जायज तरीके से, नाजायज नहीं। कोई कहता हमारे घर में फंक्शन है, बेटी की शादी है, उसमें फंक्शन हमने रखा है, आप आ जाना, गुनाह के काम में हम नहीं जाएंगे, ना उस काम को बोलेंगे क्या जो तुम कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, हम उसको रोकेंगे अपने मनसब, अपनी ताकत के हिसाब से। लेकिन उस काम को बुरा जानेंगे, चाहे वो हमारा भाई कर रहा हो, चाहे हमारे घर वाले कर रहे हो, चाहे हमारे पड़ोसी कर रहे हो, हमारे बुराबतार कर रहे हो। हाँ, जायज तरीके से खुशी दाखिल करें। कोई बीमार होकर उससे मिलने जाए, उसको दुआएं दें, तोहफा ले जाए उसके लिए। किसी ने घर खरीदा है और आपको दावत दी, मेरे घर की इब्तिदा कुरान खानी है, नात खानी, आवाज़ें, बिल्कुल जाएं आप, मिठाई के डब्बे लेके जाएं, कोई तोहफा लेके जाएं। जायज तरीके से मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करेंगे, इसकी बड़ी बड़ी बरकत है, बहुत सवाब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ में कुछ फजीलत है, आपको अर्ज़ करूंगा, तो आप इसको सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम में इसमें बड़ी अहमियत है। माहौल फितना से बचते हुए जायज तरीके से मुसलमान मर्द का मुसलमान मर्दों अपनी महरूमात और बच्चों की अम्मी की, इसी तरह मुसलमान औरत का मुसलमान औरतों अपने महारिम और बच्चों के अब्बू की दिलजोई करना बड़े अजर सवाब का काम है। ऐसा करने से आखिरत अच्छी होगी। अगर ये काम करेंगे, दिलजोई करेंगे, बीवी जो है अपने शोहर का, अपने बच्चों का, शोहर अपने बीवी का, अपने बच्चों का, बहन भाइयों का जायज तरीके से उनकी दिलजोई करें। वहीं माशरे में भी मोहब्बत बड़ी बेहतरीन फजा कायम हो जाएगी। दूसरों की दिलजोई करने का कितना बड़ा अजर सवाब है। आइए कुछ अहादीस मुबारका सुनिए, तवज्जो के साथ उसको समाप्त कीजिए। फरमाया अल्लाह पाक के नजदीक फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। अल्लाहु अकबर। यानी फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल काम, सबसे अफजल अमल फरमाया मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बेशक मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाली चीजों में से तेरा अपने भाई मुसलमान भाई का दिल खुश करना भी है। यानी मग़फ़िरत वाले काम के, जिन कामों से मग़फ़िरत हो जाए, उस
उसने फरमाया ये कि तू अपने मुसलमान भाई का दिल खुश करे। कितना आसान अमल है, कितना प्यारा अमल है, किसी मुसलमान का दिल खुश करे। फरमाया मन सर्रा मुमिनन फकत सल्लल्लाहु, यानी जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह को राजी किया। एक और फरमाने आलीशान कि जो शख्स किसी मुसलमान का दिल खुश करता है, अल्लाह पाक उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और इस वाक्य को, इस फरमान को सुनिए। फरमाया जा रहा है कि जो शख्स किसी मुसलमान, इसमें मुसलमान और औरत सब आ गए, ऐसे नहीं ऐसे मर्दों के लिए बात है, सब मुसलमान जो ईमान वाले, जो शख्स किसी मुसलमान का दिल खुश करता है, अल्लाह पाक उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो अल्लाह पाक की इबादत और उसकी वहदानियत बयान करता रहता है। जब वो आदमी मरने के बाद अपनी कब्र में पहुंचता है, तदफीन उसकी कर दी जाती है, तो वो फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? आदमी कहता तुम कौन हो? वो कब्र वाला कहता तुम कौन हो? वो कहता है मैं वो खुशी हूं जो तूने फला बंदे के दिल में दाखिल की थी। अल्लाह, और आज मैं तेरा दिल बहलाकर परेशानी दूर करूंगा। सुभान अल्लाह, मैं तुझे तेरी हुज्जत याद दिलाऊंगा। मैं नकीरें मुनकर नकीर, दो फरिश्ते जो कब्र में सवालात के लिए आते हैं, जवाब में तुझे हक पर साबित कदम रखूंगा। मैं कयामत के दिन तेरे साथ रहूंगा, कयामत तक, कयामत के दिन तेरे साथ रहूंगा। रब्बे करीम की बारगाह में तेरी शफाअत करूंगा और जन्नत में तेरा मकाम दिखाऊंगा। देखा? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि दिल जोई करना, दूसरे मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करना ऐसा काम है, ऐसा प्यारा काम है कि जिससे अल्लाह पाक अपने बंदों को मुश्किलात से बचाने के असबाब पैदा फरमा देता है। सुना कितना पैसा लगा इसमें, कितना दूर जाना पड़ा, कितनी मुशक्कत उठानी पड़ी, कितना इल्म इसके लिए हासिल करना पड़ा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुसलमान का दिल खुश कर दिया। अल्लाह ताला ने उस अमल से, उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा कर दिया जो अल्लाह ताला की हम तो सुना वाक़ई काम करता रहता है। जिस सबब से पैदा हुआ, कब्र में उस बंदे के लिए वो मौनिस और गमखार, मौनिस और मददगार साबित हो जाता है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नफरतों का खात्मा किया जाए, मोहब्बतों को बढ़ाया जाए, हकीकत तो मुश्किल नहीं है। और जो ऐसा करता है ना, अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। घर में अगर बहू इस काम को पकड़ ले तो अल्लाह उसको भी इज्जत देता है। नंद है घर में, वो उसको काम को पकड़ ले कि बस भाभी का दिल खुश करना है, नंद सोचे भाभी सोचे नंद का दिल खुश करना है, जिठानी सोचे दौरानी का दिल खुश करना है, दौरानी सोचे जिठानी का दिल खुश करना है, दौरानी जिठानियां सोचे सास का दिल खुश करना है, सास ये सोचे कि मुझे अपनी बहुओं को खुश रखना है। तो कितना अच्छा काम हो जाए, घर से नफरत के बाद जनाजा निकल जाए।
वरना क्या होता, एक दिन नफरत फैलाने वालों का जनाजा निकलना होता है। बहू के दिल में नफरत बैठी होती है, जनाबे वाला बहू की माँ यानी उसकी समगन, यानी बहू की माँ उसके बेटे की साथ उसके दिल नफरत होती है कि ये मेरी बेटी को तंग करती है, क्यों करती है। तो इस तरह नफरतों का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मोहब्बतों का सिलसिला शुरू हो जाए। इस बहुत गाने कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ये कुछ अक़वाले बुजुर्गाने दी अल्लाह के मकबूल बंदों का के फरामीन जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनकी फजीलत में रब करीम ने ये आयत बयान फरमाई कि सुन लो अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ गम है ना उन पर कुछ खौफ है। और वो ऐसे इबादत गुजार के जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनमोल वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारा, उसकी रियाजत में गुजारा, उसको राजी किया। अब उन्होंने क्या क्या इरशाद फरमाए। सैयदना बिशर हाफी वो पाए के बुजुर्ग हैं, बगदाद शरीफ में इनका मज़ार शरीफ है। जब जाना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ार शरीफ में हाजिरी हुई। एक मस्जिद मगरिब की नमाज हमने पढ़ी थी, तो मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी तो बस मज़ार मस्जिद के साथ ही छोटा एक अहाता था, उसमें आपका मज़ार शरीफ था। सैयदना बिशर हाफी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत उन्होंने अल्लाह की इबादत की। हाफी फारसी में कहते हैं नंगे पाँव रहने वाले को। तो इन ये गलबाए शौक गलबाए ज़ौक़ में ये पाँव में चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पाँव रहते थे। तौबा जब इन्होंने की और को विलायत की तो ये नंगे पाँव रहने लगे, चप्पल आपने जूता नहीं पहना अपने पाँव में। तो आप मशहूर हो गए हाफी के नाम से। बिशर आपका नाम था, बिशर हाफी। और इनकी तौबा का बड़ा ईमान फौजा किया है। एक दफा मैंने अर्ज किया, ये फरमाते हैं कि किसी मुसलमान का दिल खुश करना 100 नफल हज करने से बेहतर है। किसी मुसलमान का दिल खुश करना, वो फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम मैं करूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को देखा और इरशाद फरमाया, एक काबा तेरी अजमत अपनी जगह है, तेरी शान आलिशान, लेकिन तुझसे बढ़कर एक अजमत एक मुसलमान की है, इज्जत एक मुसलमान की है, काबे से बढ़कर फरमाया। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देर में कुछ का कुछ कर देते हैं। वही बात ना साथ समझती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, धड़ाधड़ बहू के ऊपर तीर चलाए जाते हैं, तर्स के ताने के उछाड़ होती है गाली की। इस तरह वो बहू भी नहीं छोड़ते थे। वो ये क्या है, जिंदगी ऐसे गुजारेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देंगे और ऐसी हालत में दुनिया से चले जाएंगे, नफरतों का बीज दिल में बोकर दुनिया से जाएंगे। धरना तौबा करनी चाहिए अल्लाह से कि ऐसा करके दुनिया से ना जाए, समझ जाए। बस दोस्त आपस में नफरतें करते हैं, कजन आपस में नफरतें करते हैं, खानदान वाले आपस में, पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ नफरत करते हैं, कारोबारी हजरात एक दूसरे में आपस में नफरत करने लग जाते हैं। जरा सी बात ना वसी करें दिल को यार। जो रब ने आपके मुकद्दर में रिस्क लिखा है वो मिल के रहेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह बंदे को मौत तलाश करती है, इसी तरह रिस्क भी बंदे को तलाश करता है। बात खत्म हो। तो क्यों कारोबार की वजह से, क्यों अपने आप को कुछ मकसद की बिना पे लोगों से, हम दुकानदारों से, पास वालों से नफरत करें? तो एक मोमिन की इज्जत है, मुसलमान की बात हो रही है। यहाँ कोई मुफ्ती साहब की, यहाँ कोई पीर साहब की, कोई मुरीद साहब की, कोई तकवे वाले की, तहज्जुद गुजार की, कोई पांच वक्त नमाज की, कोई इमाम साहब की, मुक्तदी की बात नहीं। फरमाए मोमिन मुसलमान ईमान वाला और मैं उसकी इज्जत काबे से बढ़ता हूं। तो ये बिशर हाफी कितना प्यारा कौल फरमा रहा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला दिल्ली के शहंशाह,
महबूब इलाही आपका लक़ब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, एक अलीशान बुजुर्ग, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं क़यामत के बाजार में, क़यामत के बाजार से मतलब हुजूम, एक रश, स्वामी अमाल तोले जाएंगे, एक साफ मतलब अमल लेके तोली जाएंगे, मीज़ान अमल लगेगा, तराजू। फरमाया क़यामत के बाजार में किसी सौदे की इतनी कीमत ना होगी जितनी दिल का ख्याल रखने वाले और दिल को खुश करने वाले की होगी। ये ऐसा सौदा है, ये ऐसा नवा बख्श माल है, अगर ये किसी को दे दिया जाए तो नफा ही देगा वो। वजनदार फरमाया इतनी इसकी अहमियत होगी, इतनी इसकी कीमत होगी। हमारे अच्छी से अच्छी चीज बाजार में क्या होगी, जिसकी अहमियत होगी, शायद गोल्ड होगा, शायद जो सोना हो, तिजोरियों में और बड़ा मतलब देखभाल के इसको रखा जाता हो, बड़ा वो होता है। एक जनरल बात करेंगे दुनिया के हिसाब से, फरमाया कयामत के दिन, कयामत के बाजार में किसी सौदे की कीमत ना होगी इतने के जितना कि किसी के दिल का ख्याल करना, दिल ना टूट जाए, दिल आजादी ना हो, दिल में वो बस वो बुरा ना मान जाए और दिल को खुश करना, जितना ये इसकी कीमत होगी किसी की भी नहीं होगी। हजरत सैयदना मकहूल दिमश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने फरमाया, ये हिल्यतुल औलिया इमाम अबू नईम की किताब है हिल्यतुल औलिया, तकरीबन ये 800-900 सूरह कुरान गुजरी, उन्होंने अपनी किताब में ये अक़वाल लिखे। सोचिए तो ये उन्होंने जो लिखे उनसे पहले के बुजुर्गों के अक़वाल हैं। फरमाते हैं आप, जो शख्स किसी की दिल जोई करते हुए फौत हो जाए, लोगों का दिल खुश करता है जायज तरीके से, नाजायज जायज अंदाज में लोगों को दिल खुश करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों के दिल में खुशी दाखिल करता है, अपनी जात से तकलीफ नहीं देता, फरमाया ऐसे अमाल करते करते वो फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता, मौत आ गई उसकी, फरमाया वो शहीद है, वो शहादत पा गया। कितना कितना पैसा लगता है इसमें, जबान ही तो है, किसी को दिल में उतार लो, किसी को दिल से निकाल लो, दो जुमले तो आए, जा अपना काम कर। कितनी देर लगी, 10 दफा हो जाए यहाँ से, खड़े हो जाए, कितनी देर लगी, और कोई आगे ऐसे ठीक है तभी सही पता, ये बेचारा घर के राशन की जाता है, खामोशी थी, बोला सोचिए कितना खुश हो, चलो राशन नहीं, बात नहीं बदलती, सिर्फ मोहब्बत से बड़े मनसब वाला जब छोटों को तरजीह देता है ना, उनके दिल में बड़ी खुशी दाखिल होती है। किसी को कुछ दो ना, लेकिन बात मोहब्बत से कर लो तो मुसलमान खुश हो जाता है। एक रात अमीर मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा का दौरा फरमाना है। अमीर मोमिनीन फारूक आज़म आका करीम की तरबियत याफ्ता मुक़्तदर हस्तियां, क्या बात है, वैसे फारूक आज़म दुआए मुस्तफ़ा हैं आप, रब से मांगा गया। तो एक खेमे पर नजर पड़ी, फारूक आज़म खेमा करीब गए तो आपको किसी की तकलीफ में मुब्तला होने की आवाज आई कि कोई तकलीफ में खेमे में, उस खेमे के बाहर एक शख्स बैठा था, आपने उसको सलाम के बाद उससे हाल दरियाफ्त किया, क्या मांग रहा है, क्या ये तकलीफ की आवाज आ रही है। तो वो खलीफा वक्त से हाल दरियाफ्त का तो मालूम हुआ कि वो खलीफा वक्त से ही मिलने आया है, और ये खुद खलीफा वक्त है फारूक आज़म। अब पता है ये मालूम नहीं था कि खलीफा वक्त इनके सामने खड़ा तो पूछ रहा है कि ये क्या मामला है। और हाल उसने बताया कि उसकी जोजा उम्मीद से बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है,
सैयदा फारूक आजम अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी जोजा मोहतरमा हजरत सैयदतुना उम्मे कुलसूम बिन्ते अली से फरमाया, क्या तुम कमाना चाहती हो, कुछ हासिल करना चाहती हो? अल्लाह पाक ने उसे खुद तुम तक पहुंचाया है। तो जोजा मोहतरमा ने अर्ज की कि हुजूर क्या बात है, इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया एक औरत के बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, उसके पास कोई भी नहीं है। अर्ज किया अगर आप राजी हैं तो मैं चलती हूँ। फारूक आज़म ने फरमाया ठीक है, तुम जरूरी सामान वगैरह ले लो। जब वहां सामान लेकर वहां पहुंचे तो आपने अपनी जोजा को अंदर भेज दिया उस खैमे में और खुद उसके पास बैठ गए। अभी तक उन्हें नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म है। ये इतनी सादा तबीयत, सादी जिंदगी, भेज दिया और खुद उस शख्स के साथ बैठ गए। उससे फरमाया आग जलाओ। उसने आग जला दी। आपने हांडी उसके ऊपर रख दी। जब हांडी पक गई तो दूसरी तरफ बच्चे की विलादत भी हो गई। आपकी जोजा मोहतरमा ने अंदर से आवाज दी खैमे से, अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को बेटे की खुशखबरी दे दो कि बेटे की विलादत हो गई। जैसे ही उस शख्स ने बात सुना जो उस खैमे में उस औरत के साथ था, उसने सुना लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन तो वो डर गया और आजिज़ी के साथ थोड़ा सा पीछे हट गया और बैठ गया। फारूक आज़म ने फरमाया, आपने फरमाया जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहो। फिर आपने हांडी उठाकर अपनी जोजा को दी। उसमें कोई देसी घी वगैरह ये कुछ वो बनाया था और मैं दे दी और फरमाया खातून को पेट भर के खिलाओ। फिर आपने उस शख्स को भी खाने के लिए दिया और फरमाया कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हारी जरूरियात को पूरा कर दूंगा। जब वो शख्स सुबह आपके पास आया, आपने उस बच्चे का वजीफा भी जारी किया और उसे माल वगैरह भी अदा कर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि हमारे अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने किस तरह एक परेशान हाल की दस्तगीरी फरमाई और उनकी दिलजोई का सामान किया। अपनी निगरानी में आग रोशन करवाई, अपने हाथों से आंडी चढ़ाई, खाने की तरकीब बनाई, फिर खुद ही खाना निकाल कर अपनी जोजा मोहतरमा के जरिए उस औरत को भेजा। और कीजिए, ये वही फारूक आज़म है जिनके साए से शैतान भी भागता है। ये वही फारूक आज़म है जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से जन्नती होने की खुशखबरी दी। ये वही फारूक आज़म है जिनके बारे में प्यारे रसूल मकबूल ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह करीम उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ये वही फारूक आज़म है जो यतीमों बेसहारा लोगों की खैरख्वाही के लिए रातों को जाग कर दुआ फरमाया करते थे। ये वही फारूक आज़म है जिनकी राय के मुताबिक कुरान करीम की आयात मुबारक नाजिल हुई। ये वही फारूक आज़म है जिनका एक निजाम दुनिया देख रही है। इस वाकई में बड़ी चीज है प्यारे भाई, बहुत चीज। एक तो देखो कैसी दिलजोई करना है, अमीरुल मोमिनीन बाप के अमीर है और इस तरह मतलब आप लोगों के काम आते। फारूक आज़म सीरत में बहुत से ऐसे पहलू मिलेंगे, बहुत से ऐसे पहलू मिलेंगे कि जिसके दिल में रब का खौफ होता है ना, वो कभी अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, वो अल्लाह से डरता ही है। और जिसके दिल में जो बेबाक होता है, जिसको खौफे खुदा नहीं होता, वो क्या कुछ नहीं करता। वो लोगों की दिल आजारियां उसका सेवा होता है, लोगों को झाड़ना उसका सेवा होता है, लोगों को गालियां देना उसका सेवा होता है, नमाजें कज़ा करना उसका सेवा होता है, हराम की तरफ जाना उसका सेवा होता है, सूद देना उसका सेवा बन जाता है, नाजायज कामों को अच्छा समझकर उसका सेवा हो जाता है। क्योंकि खौफे खुदा नहीं। अगर वो अल्लाह से डरता होता तो गाली थोड़ी देता हो, अल्लाह से डरता होता तो वो झूठ थोड़ी बोलता, अल्लाह से डरता होता तो वो किसी की दिल आजारी थोड़ी करता हो। इसलिए प्यारे भाइयों, दिल जोई करें, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करें।
लोग कहते हैं बस जैसा वक्त ऐसा हो जाऊंगा। वक्त देखो ना फारूक आजम का, वक्त देखो ना हुजूर सिद्दीक अकबर का, उस्मान गनी का, मौला अली शेर खुदा का, हसनैन करीमैन का। देखिए कैसा वक्त था, कैसी इबादत होती थी, कैसी रियाज़ें होती थी। फारूक आजम दौर में था कि अजान हो जाए, तमाम मामला बंद कर दी जाए और नमाज के लिए पहुंचा जाए। और फजर में नहीं आता, फारूक आजम खबरगिरी कराने बैठे कि आज ये फजर में हाजिर नहीं हुआ, आज ये फजर में नहीं आया। एक ऐसा निजाम था। मतलब अल्लाह से कितना डरते थे, इतना कसरत से रोते थे अल्लाह के खौफ से कि मुहद्दिसीन लिखते हैं कि फारूक आजम के आंखों के 2 लाइनें पड़ी थी, इतने आंसू निकलते, इस तरह रोते थे। रोजाना अपना मुहासबा करते थे, दुर्गा अपने पांव पर लगाते थे और अपने आप से पूछते थे, बता ए उमर आज तूने क्या किया, कितने नेक अमल किए तूने। अपने आप को पूछते थे, हम तो बोलते तूने क्या किया। हमारा हाल भी है, डरे अल्लाह से। शाबान का महीना आंसू बहाने का महीना उलमा ने लिखे, आंसू बहाने का महीना, आप आशी का महीना लिखे। यकीनन हम नहीं रोते, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरने वाले जिस दिन बन जाएंगे तो फजर में हम बेखौफ होकर सोएंगे नहीं, हमारी आंख तहज्जुद में खुल जाएगी। यकीन करें, अल्लाह से डरेंगे और ये अहद करेंगे, मुसलमानों के दिल खुश करेंगे। मैंने शुरू में एक रिवायत फरमान बताया था, वो दोबारा सुन लीजिए। फरमाया कि जो किसी मुसलमान का दिल खुश करता है, ये अमल अच्छा अमल है, अल्लाह ताला इससे एक फरिश्ता पैदा करता है। किसी का दिल खुश कर दिया, कितनी देर लगी, 2 सेकंड की लगी, मोहब्बत से बात करनी 2 मिनट लगे। अल्लाह ताला उस अमल से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। वो जो है अल्लाह की वहदानियत बयान करता रहे। और जो ये जिसके सबब से ही फरिश्ता पैदा किया गया था, उस खुश दिल करने के अमल से जब ये मर के कब्र में जाता है तो फरिश्ता कब्र में आ जाता है और कहता है, तो तूने मुझे पहचाना मैं कौन हूं? फरिश्ता कहता तू कौन है? कहा मैं तेरी खुशी हूं जो तूने किसी मुसलमान के दिल में डाली। और माता मैं तेरी खुशी, आज मैं तेरी मदद करूंगा, यहाँ नकी रहम के जवाबात दिलाऊंगा, तुझे याद दिलाऊंगा, तेरी हुज्जत पूरी कराऊंगा, अज़ाबे कब्र से बचाऊंगा, कयामत में तेरे साथ रहूंगा, तेरी शफाअत करूंगा। तो ये वो अमल उसके कब्र में भी काम आ रहा है। खुदा करीम हमें अमल की तौफीक, हमें नेक अमल करने वाला आनियत करनी। अपने को मतलब बस अगर वो इंसान खता का गलती हो जाती है, माजरत करने क्या देर लगती है, माजरत करने में यार, उससे गलती हुई माफ कर, उससे गलती हुई। और बच्चों के साथ भी उसने शुरू करें, लोग बच्चों के साथ थोड़ी वो करते हैं। हदीस से बाद में फरमाया, जो मुझे हदीस शरीफ याद आ रही है, फरमाया जन्नत में एक घर है जिसका नाम बैतुल फलाह है, बैतुल फलाह शायद ऐसी कुछ फरमान है, उसमें वही जाएगा जो बच्चों को खुश करता हो। अपने बच्चों को तो खुश करते हैं, दूसरों को भी तो खुश करते हैं, बच्चों के साथ भी उसने जरूर फरमाया। तो इसलिए हर एक के साथ खुशी का इज़हार करें, इंशाल्लाह।